नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो आपका जो कर्म का क्षेत्र है, ये वाला जिसको हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, इसमें जो फिंगर है आपकी, अगर इसका अनुपात देखेंगे आप तो एक शानदार अनुपात में खड़ी है। ये बहुत अच्छा अनुपात है इसका, ना बहुत छोटी है ना बड़ी है, अपने ही अनुपात में खड़ी है। इसका मतलब है कि आपकी जो मानसिक ताकत है, मानसिक क्षमता है, वो शानदार है। और साथ में देखेंगे ये जो गुरु का पर्वत है, जुपिटर का माउंट, उसकी जो फिंगर है ये इस तरह से झुक रही है, इस तरफ कर्म की उंगली की तरफ। आपका धर्म की उंगली झुक रही है। ये धर्म है, ये कर्म है, ये यश है, ये धन है। ठीक है ना? ये उंगलियां बताती हैं स्पष्ट रूप से आपके जीवन के बारे में। तो ये झुक रही है, मानी जहां मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, साथ में आपकी आध्यात्मिक ताकत भी बड़ी सुंदर है और हमेशा ये चीजें बनी रहेंगी। इस जुपिटर माउंट के कारण आप स्वाभिमानी रहेंगे। विवेक आपके अंदर जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे विवेक में वृद्धि होगी। दूसरों की मदद भी आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छे रूप में करेंगे। और देखिएगा, सिंपल सा है, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी मदद करने के लिए भी दूसरे खुद आ जाते हैं, आपको बोलना नहीं पड़ता है। और बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी जीवन में। अब इन सब का एक सामंजस्य होता है। इन सब के कारण जब व्यक्ति के पास इतनी सारी चीजें हैं तो मतलब व्यक्ति क्या है? भाग्यवान है। तो यहां पे दिखाई दे रहा है आपका भाग्य, कि व्यक्ति जो है भाग्यवान है। दूसरी चीज अगर यहां पे देखें हथेली में, बाकी आपके प्रश्नों पे भी आता हूं। आपने बोला था मुझे स्टॉक मार्केट अच्छा रहेगा भविष्य में या प्रॉपर्टी का काम, उस पे आता है। सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें देखते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो है आपकी ये हृदय की रेखा है, ठीक? और ये हृदय की रेखा आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, जो मिडिल की फिंगर है, उसके बीच में देख रही है। और इस पे देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर के माउंट का, और सैटर्न माउंट का जो भाग्य स्थान है, शनि ग्रह का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। एक का नहीं पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने जा रहे हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और गुरु का, जुपिटर माउंट का ज्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि आपकी जो इच्छा है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे, एक टॉप लेवल पे पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि को नहीं भूलना चाहिए, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण उस टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। माने पहुंचना है किसी भी तरह, ये दिखाई दे रहा है। अब यहां पे एक छोटी सी चीज देखिएगा, ये एक लकीर आके जो बृहस्पति से संपर्क बना रही है और इस रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, केवल इसी में समाहित हो रही है। और यहां पे बन रहा है एक सुंदर सा विष्णु तिलक, बहुत शानदार। मनी आपके जो पंच तत्व हैं जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, ठीक है ना, पंचभूत, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए
तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान बद्री विशाल जी हैं, बद्री नारायण हैं, जो इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी है ना, जो इस धरती में बैकुंठ है और उस बैकुंठ में जिनका मंदिर है वो है बद्रीनाथ, मानी बद्री नारायण। ये आपके इष्ट देव हैं और आपके जीवन में साक्षात भगवान बद्री नारायण जी की कृपा है। और यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आगे चलकर आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में बड़ी लोकप्रियता और बड़ा सम्मान को पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों से बचना है। एक तो कभी भी देखिए आपके बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन किसी से 2 नंबर का पैसा न लें और कोई भी 2 नंबर का काम ना करें। दूसरा, शेयर है, सट्टा है, स्टॉक मार्केट है, इन चीज़ों में शुरुआती दौर में ज़बरदस्त चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन यही चीज़ आपको रसातल की ओर ले जाएंगी। तो ये चिन्ह स्पष्ट रूप से मना कर रहा है, ठीक। और ये आपके इष्ट देव के बारे में भी बता रहा है और चीज़ों को शानदार स्थिति की ओर ले जा रहा है। अब किन किन उम्रों में जो है ज़्यादातर आपकी सफलता की स्थिति आ रही है और किस क्षेत्र में आ रही है, ये देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये इस प्रकार से है और आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से है, आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से है और आपकी करियर की रेखा इस प्रकार से धीरे धीरे उभर रही है, अभी पूरी नहीं उभरी। और यहाँ पे एक एम की आकृति धीरे धीरे बन रही है। कहीं ना कहीं 36 ईयर से जीवन में आर्थिक रूप से आप मजबूत स्थिति में आने बैठ जाएंगे, ठीक। और 36 ईयर से अगर आप व्यापार की तरफ जाएं, आप बेस रखना शुरू करें, तो आपके लिए ज़्यादातर लाभदायक होगा। दूसरा, इसके साथ देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें बन रही है और ये तो ऑलरेडी है, बन रहा है, ठीक। तो ये जैसे ही स्पष्ट होता है और ये रेखा पूरी स्पष्ट तौर से यहाँ पहुँच जाती है, अभी नहीं पहुँची है, तो उस दौरान अगर आप देखेंगे कि आपको अचानक अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की दिखाई देगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है, चाहे धन है, चाहे प्रतिष्ठा है, चाहे मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति निर्धन नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति गरीब नहीं होते हैं, लेकिन जब ये सफलता की सीढ़ी चढ़ने बैठ जाते हैं ना, तो इनके अंदर अभिमान आ जाता है, ईगो प्रॉब्लम होता है। इससे आपको संभल कर रखना चाहिए, ठीक है, संभल कर रहें, क्योंकि आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। ये योग धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाता है, व्यापारी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखाता है। और ज़्यादातर मामले में 40 के बाद ऐसे लोगों को बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है और इसका एक्चुअल टाइम होता है जो अचानक सफलता वाला 42 से और 45 के बीच में, जबरदस्त सफलता। अब देखिएगा, आपने देखिएगा चीज़ें कब किस वर्ष से हो रही है, 36 ईयर से। अचानक बहुत बड़ी सफलता किस वर्ष से मिल रही है, 42 से 45 के बीच में, ठीक। और उसके बाद क्या है,
57 ईयर से दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है, जो बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी हथेली कह रही है। अब किस जो है उसमें कार्य क्या होगा, जो आपने सोचा था ना प्रॉपर्टी का, उस कार्य में आप ज़्यादा सफल होंगे। कैसे? ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि हाथ देख लिया बोल दे, नहीं, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे देखिएगा, ये मंगल का क्षेत्र है, निम्न मंगल का, और इसमें निरंतर वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा ये आपका सूर्य का पर्वत है, इसमें भी शानदार रेखा डेवलप होती हुई स्पष्ट दिख रही है। ठीक, अब देखिएगा, इन रेखाओं से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये रेखाएं बताते हैं कि इन चीज़ों में आप सफल होंगे, लेकिन कब सफलता मिलेगी? जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो और इस रेखा के पार चली जाए और यहाँ तक आ जाए, चाहे थोड़ा जाए, मनी केवल यूं हो के यहीं तक चले जाए या यूं हो के बस यहाँ तक चले जाए, तब जाके आपको अपने धन के मामले में, अपने करियर के मामले में सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी। अन्यथा संघर्ष की स्थिति, धन हानि की स्थिति, व्यापार हानि की स्थिति रहेगी। ठीक, स्पष्ट तौर पे। अब देखिएगा, ये दो चीजें, मनी भूमि से संबंधित चीजों में बड़ा लाभ, चाहे प्रॉपर्टी का काम करे, रियल एस्टेट का काम करे, इसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। निश्चित तौर पे करियर आपका ग्रोथ करेगा, बूम करेगा। दूसरा, नाव या बोट से संबंधित कोई कार्य हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, अगर आप लकड़ी से संबंधित कार्य भी करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। चौथा, कागज का उद्योग हो तो बहुत बड़ा लाभ आप प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे इन रेखाओं का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको जीवन में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और आपके जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। आप इसको जो है अनुभव भी करेंगे। दूसरी, आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जो आपके अंदर सोचने की, जो आपके अंदर समझने की ताकत है, ठीक है ना, इसका लाभ होगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। इसके अलावा इन लकीरों की वजह से, इस लकीर की वजह से आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। एक चीज और है आपकी हथेली में, यहाँ पे देखिएगा, ये रेखा जीवन की इस तरह से जा रही है, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। जब भी जीवन रेखा पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा पड़ता है तो 40वें वर्ष तक, ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ये मैंने किसी कागजों में नहीं पढ़ा है, ये मैंने देखा है अभी तक की हथेलियों का विश्लेषण करते हुए। 40वें वर्ष तक ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ठीक, और कई बार तो क्या होता है कि जन्म स्थान से दूर जाकर बड़ी तरक्की मिलती है, जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोग बहुत बड़ी तरक्की को नहीं पाते हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ती जाएगी और इसका कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा। यात्राएं बहुत खुशनुमा होंगी, जीवन में बड़ी उत्साह देने वाली होगी, मनोबल बढ़ाने वाली यात्राएं आपके जीवन में दिखाई दे रही है। और एक नहीं, कई सारी यात्राएं हैं। यहाँ धीरे धीरे एक रेखा उभर रही है, अगर आप देखेंगे
तो पराक्रम को हमेशा बढ़ाए रखेगी। ये एनर्जेटिक स्वभाव जबरदस्त रहेगा, इस चीज को बता रही है। कुछ चीजों से बचना चाहिए, फिर मैं अन्य चीजों पे आता हूं, ठीक है ना। अभी हमने अंगूठा देखा, लेकिन अंगूठा एक चीज और भी बता रहा है, जो मैंने कहा ऐसे लोगों का 40वें वर्ष तक क्या रहता है, संघर्ष की स्थिति भी रहती है, उतार चढ़ाव भी रहता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। वो दिखाई दे रहा है दो जगहों से, एक तो इससे और एक इससे। दूसरा, स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे ही आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। हालांकि जो प्रारंभिक दौर है उसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब सावधानी, सावधानी क्या रखनी है, देखिएगा। ये वाला जो पार्ट है आपकी हथेली का, अंगूठे का पहला पौरवा से बहुत लंबा है, दूसरा पौरवा। तर्क शक्ति तो बहुत शानदार रहेगी आपकी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लॉजिकल तरीके से अपने तर्क को समझाने में माहिरता हासिल होगी, आपको माहिरता हासिल है भी और समझा सकते हैं। और तर्क के मामले में कोई आपसे जीतेगा भी नहीं, ऐसी स्थिति भी रहेगी। लेकिन आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करेंगे, निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। तो बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन में निर्णय लेना है। आपके जीवन में 36वां वर्ष, 36वां ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य लेके आ रहा है, भाग्योदय की स्थिति लेके आ रहा है। इस मौके को गंवाना नहीं है। दूसरा, जीवन काल का 42वां वर्ष भी आपके लिए शानदार है, जीवन काल का 45वां वर्ष भी आपके लिए शानदार है, और जीवन काल का 57वां वर्ष भी आपके लिए शानदार चीजें लेके आ रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रह सकता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन आगे की चीजें बहुत सुंदर दिख रही हैं, ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब हम चलते हैं मस्तिष्क रेखा पे। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से है, बहुत शानदार है, और चंद्रमा के मध्य भाग में आके रुक रही है। ये चंद्रमा का मध्य भाग है, इसमें आके रुक रही है। इसका मतलब है आजकल आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता भी आप हासिल करेंगे, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन आपकी कल्पना शक्ति जबरदस्त रहेगी, मानी आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और देखिएगा एक चीज़ और, यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा से एक रेखा निकल रही है ठीक 36 ईयर में, और एक रेखा यहाँ से मिलकर इसमें जा रही है। बहुत बड़ा होने वाला है 36 ईयर में, बहुत बड़ा, ठीक है ना। बहुत बड़ी प्रोग्रेस, ग्रोथ आप जो है अपने जीवन में करने वाले हैं 36 ईयर में, और 45 ईयर में, 42 ईयर में, और 57 ईयर में। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अभी ये रेखा स्पष्ट नहीं है, इस प्रकार से है, मानी अभी जीवन में धन और करियर के मामले में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो स्थायित्व होना चाहिए, उसमें बहुत कमी है। और इस कमी को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, अगर कर सकते हैं तो मैं रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय दूंगा। आपको 3 महीने तक महालक्ष्मी की साधना करनी है, और यकीन मानिएगा प्रैक्टिकल रूप में जो लोगों का मुझे जो है फीडबैक आया है, बहुत शानदार आया है।
महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा जरूर होगी और बहुत लाभ होगा। दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्राणायाम है, एक मेडिटेशन है, एक योगा है, शानदार योगा और बहुत सरल है। आप जरूर करेंगे और बहुत अच्छा लाभ आपको होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक कमी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, आप भी वास्तविक रूप में अपने हाथ को देखिएगा और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी देखिएगा। आपकी हथेली का जो ये वाला पोर्शन है, इसमें धीरे धीरे जाल बन रहा है, ठीक है ना। और जब इस प्रकार का जाल बनता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये सबसे पहले मन में, मस्तिष्क में प्रभाव डालता है। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन आने बैठ जाती है, ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, मन में दुविधा की स्थिति क्रिएट होती है और व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन में आ जाता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ऐसे उधेड़बुन में वो अगर निर्णय लेता है, उसका निर्णय गलत साबित होता है, जिसके लिए जीवन में जो है उसका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चने आती हैं, देरी से होती है। और शादी हो गई हो तो ऐसे में परिवार को लेकर चिंताएं या परिस्थितियों को ये जन्म देता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। कई बार पैसा आता है लेकिन पैसा हथेली में रुकता नहीं है। धन का जो संचय होना चाहिए था वो संचय नहीं हो पाता है, व्यक्ति इसलिए तनाव की स्थिति में आने बैठ जाता है। धन का प्रबंधन नहीं हो पाता है जो मैनेजमेंट होना चाहिए, और ये आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशान करती है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें धीरे धीरे विकार आने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे जो बड़ा प्रभाव है इसका, वो आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ने बैठ जाता है। मानी आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए वो धीरे धीरे गिरने बैठ जाता है, वो संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका उपाय है, और इसका सिंपल उपाय है एक वनस्पति स्नान। मैं आपको 3 चीजें दूंगा, एक वनस्पति स्नान दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और एक महालक्ष्मी का उपाय दूंगा। बस ये चीज विधिवत तरीके से करेंगे और सही समय का ध्यान रखेंगे और दिए हुए समय तक करेंगे तो निश्चित ही आप जो है बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन काल में कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे शुक्र के क्षेत्र में वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी जीवन में आपको बहुत जबरदस्त फायदा देगी। शुक्र का पर्वत बहुत ज्यादा उठ गया है, इसमें जाल भी है। इसका ज्यादा उठना अच्छा नहीं माना जाता है, विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को ये बढ़ाता है और कई बार ये मानसिक परेशानी भी देता है। बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी व्यक्ति को अभाव की स्थिति नजर आती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की जो अनुभूति होनी चाहिए उसमें ये कमी को देता है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है, लेकिन उच्च मंगल पराक्रम बहुत अच्छा रख रखा है इसने और एनर्जेटिक स्वभाव बनाया हुआ है। यहाँ पे ये इसमें कट वगैरह का निशान तो भले है, यहाँ से एक रेखा भी आ रही है, लेकिन ये शनि की तरफ देख रहा है और इसको काट भी रहा है। तो परिवार को लेके आंशिक चिंताएं रह सकती हैं, खासकर दाम्पत्य जीवन को लेकर के। तो इस चीज का असर जीवन में ना पड़े, इसके लिए जो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। अभी आपका
ये वाला क्षेत्र थोड़ा साधारण अवस्था में आ गया है और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं। सामान्य व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। शनि आपका अच्छे भाव में आ रहा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, इससे जरूर बचें। रेखा बहुत अच्छी है सूर्य को और भी प्रबल करने के लिए, जिससे कार्यों में विस्तार हो, यश बहुत अच्छा मिले, आप एक ब्रांड की तरह जाना जाएं। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसका लाभ जरूर प्राप्त करें। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे रेखाएं भी हैं जो आपके व्यापारिक औज को बढ़ा रही हैं, लेकिन अगर व्यापार में सफल होना है तो इसको ठीक करें। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का सेवन जरूर करें। ये धन कमाने की ललक को बता रही है, ये आपकी जो है यश पाने की इच्छा को बता रही है और ये निश्चित ही व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, इसको बता रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। चंद्रमा बता रहा है आगे चलकर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। आप क्रिएटिव रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और सकारात्मक सोच जीवन में बनी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।